नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी BTER द्वारा आयोजित परीक्षाएं देनी है या जिनको अगले वर्ष परीक्षाओं की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट कोड CE 301 यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए चैप्टर 7 जो है इन्फ्लुएंस लाइंस यानी कि प्रभाव रेखाएं, इस पे आज मैं चर्चा करूँगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो जो भी है जितनी देर का भी है अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे बल्कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में उनको भी बहुत ही सहजता से, सरलता से, आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूँ। जैसे कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे कई तरह की लोड कार्य कर सकते हैं, पॉइंट लोड, UDL। और हमें कई बार पूछा जाता है भाई कोई लोड दे दिया, स्पान दे दिया, सब कुछ दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर शीयर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, रिएक्शन RA क्या है, रिएक्शन RB क्या है। ये चार बातें आपसे पूछ सकते हैं। भार कहीं भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 2 पॉइंट लोड हो सकते हैं, 3 पॉइंट लोड हो सकते हैं, UDL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? रिएक्शन RA, रिएक्शन RB और किसी पॉइंट C पर जो x दूरी पर है, x मान लीजिए 2 मीटर है, 3 मीटर है, पूरा जो स्पान है हो सकता है कि 7 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर जो भी हो, सब कुछ आपको दिया होगा, लोड भी दिया होगा। आपको RA, RB और इस C बिंदु पर शीयर फोर्स यानी कि FC और बेंडिंग मोमेंट यानी कि MC निकालना होगा। तो ये काम हम सामान्य विधि से भी कर सकते हैं जो अब तक करते हैं। ये काम आपने सेकेंड ईयर के अंदर जब पढ़ते थे स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स तब किया हुआ है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो मेथड समझने जा रहे हैं वो है इन्फ्लुएंस लाइन मेथड। उसके लिए हमको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम यानी कि प्रभाव रेखाएं बनानी होंगी। ये प्रभाव रेखाएं कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा मैं आपसे करना प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिएगा, पहले तो ये होता है कि प्रभाव रेखा आरेख होता क्या है। व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम? जब यूनिट लोड में लिखा ना 1, अब ये 1 न्यूटन भी हो सकता है, 1 किलो न्यूटन भी हो सकता है। 1 का मतलब इकाई। जब एक इकाई भार इस सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड A से एंड B की ओर मूव करता है, बाएं से दाएं जब गति करता है, तो इसके सेक्शन C पर शीयर फोर्स में, बेंडिंग मोमेंट में निरंतर चेंज होते रहेंगे। रिएक्शन RA, RB बदलती रहेगी। तो वो जो बदलाव होता है उसको दर्शाने के लिए एक डायग्राम बनता है जिसे अपन कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कब बनता है? जब 1 यूनिट का जो फोर्स है A से B गति करता है, तब की बात कर रहे हैं। तो जितने आपको चेंजेस पता करने हैं, जितनी वैल्यूज़ पता करनी है, उतने डायग्राम बनेंगे। तो RA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अलग बनेगा, RB के लिए अलग बनेगा, इस पॉइंट पर शीयर फोर्स निकालने के लिए अलग बनेगा और इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अलग बनेगा। तो ये मैंने पहले इस बात को जो मैंने अब तक बोली है उसको मैंने लिख के समझाया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। पहले हिंदी में। जब एक इकाई बल A से B की ओर गतिशील रहता है तो निम्न मानों में निरंतर परिवर्तन होता है। पहला RA, दूसरा RB, तीसरा शीयर फोर्स एट C और चौथा बेंडिंग मोमेंट एट C। अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ तो व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 यूनिट इज़ मूविंग फ्रॉम A to B देन फॉलोइंग आर कंटिन्यूसली चेंज। पहला RA, RB, SF एट C एंड BM एट C। अब ये जो हो रहे हैं परिवर्तन, इन परिवर्तनों को दर्शाने वाले आरेख प्रभाव रेखा आरेख कहलाते हैं। द डायग्राम्स शोइंग दिस चेंजेस आर कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम यानी कि ILD। और इन आरेखों से, ये जो डायग्राम है ना, अभी हम अगले पेज में बताएंगे आपको,
इन आरेखों से हम धरन पर यानी कि बीम पर लग रहे किसी भी प्रकार के भारों के कारण इन मानों को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किन मानों को? RA, RB, FC, MC ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को मैंने इंग्लिश में बोला है। वी कैन फाइंड ऑल ऑफ द अबव 4 वैल्यूज RA, RB, FC and MC from these diagrams when any type of load act on the beam। अब जो मैंने अगले पेज पर, जो आने वाले पेजेस पर मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, उनके लिए मैंने ये बातें ध्यान देने की है आपको कि निम्न चिन्ह निरूपणों को काम में लिया है मैंने। निम्न चिन्ह निरूपणों को काम में लिया गया है। फॉलोइंग साइन कन्वेंशंस आर यूज्ड शीयर फोर्स के लिए। किसी भी सेक्शन के राइट में अप या लेफ्ट में डाउन, ये जो फोर्स है इसको मैंने प्लस माना है, और इसका उल्टा राइट में डाउन और लेफ्ट में अप इसको माइनस माना है। बेंडिंग मोमेंट राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना, ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, इसको मैंने माइनस माना, यानी कि जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है उसको मैंने माइनस माना है। इन बातों को ध्यान में रखकर मैंने आगे सारे डायग्राम्स बनाए हैं। अब देखिएगा कि ये मैंने वापस से एक सिंपली सपोर्टेड बीम दर, अब मैं वो चारों इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। ये बीम है AB जिसका स्पान है L और जिसके A एंड से X दूरी पर एक इकाई बल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ना ये गलत हो गया, X नहीं है इसका, X डिस्टेंस तो C की है। X डिस्टेंस तो C की है भाई, C की है, ये C की है। ये डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस X है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बीम बताई है जिसमें एक इकाई जो बल है वो A से B की ओर गति कर रहा है बाएं से दाएं, और C कोई बिंदु है जो A से X दूरी पर है, और AB की लंबाई है L, ठीक है। और यहाँ मैंने C दिखा दिया, देखिए X यहाँ मैंने C दिखा, वो गलती से मैंने X वहाँ लिख दिया था इसमें। तो अब देखिएगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनेंगे, ये मैंने दर्शाए हैं यहाँ 4 आरेख। देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 में से ये 3 जो दिख रहे हैं आपको रेड कलर से, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपके 2016 स्पेशल एग्ज़ाम में। ये जो पहला आरेख बनाया मैंने जिसमें एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये है ना, सीधी लाइन है, ये 90 डिग्री में हमने इकाई लंबाई की एक लाइन खींच दी है। ये 1 न्यूटन नहीं, ये एक है ना, एक, अब 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन है तो 1 किलो न्यूटन है। तो मैं n हटा देता हूँ, उसको केवल 1 लिख देता हूँ बस। 1 कुछ भी हो सकता है, 1 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना गया, और ये डायग्राम जो है ना, ये वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये ILD फॉर RB है, यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर RB। अब देखिएगा, मैं इसे समझाना चाहता हूँ हम RB कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको, मैं अगले पेजेस में ये बात बता चुका हूँ कि जैसे ये 1 न्यूटन का जो फोर्स है जो मूव कर रहा है, मान लीजिए वो यहाँ पर है, इस जगह है 1 न्यूटन का, तो उस समय RB ये इतना होगा, इतना। अगर ये 1 न्यूटन का फोर्स जो है यहाँ पर है, यहाँ आ गया है, तो RB इतना होगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो RB इतना होगा। और जब ये 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ होगा, ठेठ यहाँ पर, तो RB 0 हो जाएगा। तो जो ये 1 न्यूटन का फोर्स B की तरफ बढ़ेगा, RB बढ़ेगा, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो RB 1 हो जाएगा। सिमिलरली RA के लिए है, ये RA के लिए, ये देखिएगा RA के लिए क्या है कि उल्टा है। जैसे यहाँ 0 है, वहाँ 1 था ना, इसमें वहाँ 0 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या, जब ये 1 न्यूटन का जो फोर्स है B पर होगा तो RA 0 होगा, क्योंकि जब B पे जब ये फोर्स होगा तो RB 1 होगा, और जब RB 1 होगा तो RA 0 होगा। 1 तो टोटल लोड है, 0 हो जाएगा। उस केस में ये
और जिस समय ये 1 न्यूटन का फोर्स ए पर होगा, यहाँ पर होगा, तो आर ए 1 हो जाएगा, आर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मान लीजिए 1 न्यूटन का जो फोर्स है, मान लो किस समय यहीं पर है, इस जगह पर ही है, यहाँ दिख रहा है आपको, तो इस समय आर ए जो होगा वो ये इतना, ये वैल्यू आर ए की हो जाएगी, बस इतनी सी। तो ये डायग्राम जो है आर ए के लिए है, ये डायग्राम जो है आर बी के लिए है। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है shear force at this point C which is at a distance x from A। ये shear force के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। देखिए एक्चुअली ये एक ट्रायंगल पूरा बनाया था पहले मैंने, हल्का आपको हल्की सी लाइन दिख रही होगी, ये 1 ही है यहाँ पे, जैसे था ना, ये देखिए ये 1 था यहाँ पे, वैसे ये 1 यहाँ तक है, जैसे ये 1 वैसे ये 1 यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही। एक्चुअली क्या है कि जिस जगह पे ये पॉइंट सी आया हुआ है वहाँ तक ये लाइन जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इस प्रकार जाएगी। ये डायग्राम वास्तव में ऐसे बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले आपने इधर 1 बना दिया, ये 1 है, फिर आपने इधर 1 ले लिया, ये भी 1 है, और ये मान लो सी पॉइंट था, तो ये लाइन खींच दिया आपने, ये भी 1 ही होगी। अब ये जो है ना, ये इस प्रकार से, ये जो मैंने गहरा पोर्शन किया है, ये गहरा, ये इतना, ये वाला, ये कहलाती है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सी। ये हल्का, ये जो ये पोर्शन था इसको मैंने, लेकिन ये मैंने 1 लिया था यहाँ पे, ये भी 1 है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के, इट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सी, यानी कि सी बिंदु पर अपरूपण बल के लिए प्रभाव रेखा आरेख है ये। अच्छा, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, x/L, और ये कितनी हो जाएगी, ये वाली L - x/L। ये x/L क्यों हुई, ये दूरी है ना, ये x/L क्यों हुई, देखिएगा, ये पूरी दूरी कितनी है L, और ये उठान कितना है 1। जब L के लिए 1 है, L दूरी में 1 का चेंज आ गया, तो 1 में कितना आएगा 1/L, तो ये x में कितना आएगा इंटू x, तो x/L हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया x/L। अच्छा, ये पूरा लोड तो 1 ही है, अगर मैं 1 में से x/L को घटा दूं तो ये L - x/L हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। इस तरह से ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये L - x/L है, ये x/L है, और ये L - x/L है। प्रश्न में जब कभी आएगा तो L भी आपको पता होगा, X भी आपको पता होगा, तो कोई समस्या आएगी नहीं। तो ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सी है। ये जो है, ये तीनों जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, मैंने जो रेड मार्क कर रखा है, ये तीनों एक ही पेपर में आया 2016 स्पेशल के अंदर। और ये जो है लास्ट में जो दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी है। उसके लिए देखिएगा, कुछ नहीं करना आपको, ये एक सीधी लाइन खींची हमने, और ये कहीं पर भी बिंदु ले लिया, और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, बस ये EFG, ये हो गई इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। और ये जो है इतना वैल्यू इसकी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे, ये कितनी है x × L - x/L। याद कीजिए, मैं पिछली वीडियो बता चुका था कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये एसेंट्रिक लोड लगा हुआ है W, A और B दूरियां हैं, और ये पूरा स्पान L है, तो इस पॉइंट पर कितना होता है बेंडिंग मोमेंट, W × AB/L, W × AB/L। तो W तो 1 है, A और B जो है ये x था, और B का मतलब L - x है, और L तो L है, तो 1 × x तो x ही रहेगा ना, तो x × L - x/L, x × L - x/L। तो अभी हम आपको तैयारी करवा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, इतना मैं आपको बोल के समझा तो रहा हूँ, आपको तो सिंपली फिगर याद रखने हैं। रिएक्शन RB के लिए, रिएक्शन RA के लिए, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन C के लिए, और बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन C के लिए। अब ये आपको मैं बता दूं, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं आप भी इसको देख लो।
तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। चित्र में दर्शाई गई शुद्ध आलम धरण के बी सिरे के प्रतिक्रिया की प्रभाव रेखा होगी। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट बी फॉर द गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम इज। अब देखो इसके अंदर ये 4 डायग्राम दे रखे हैं। दिखती बात है, ये तो ए के लिए है, ये शेयर फोर्स के लिए है, ये बी के लिए है और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए थी। ये वाला आंसर सही होगा। हालांकि इसमें ये थोड़ी सी गलती की इन्होंने प्रिंटिंग के अंदर। ये पूरा जितने लंबाई बीम जितनी लंबी बीम है ना, ये उतना लंबा इसको बनाना चाहिए था यहाँ पे ऐसे। लेकिन ठीक है, शेप तो बनाई दी इन्होंने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला देखिए आप, ये देखिए नेक्स्ट ये है, चित्र में दर्शाई गई शुद्ध आलम धरण के बिंदु सी पर लगने वाले अपरूपण बल की प्रभाव रेखा होगी। यहाँ देखिए इंग्लिश के अंदर, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और शेयर फोर्स एट पॉइंट सी फॉर द गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सी बिंदु एक्स दूरी पर है, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इन्फ्लुएंस लाइन क्या होगी। देखिए वही 4 आपको दे रखी इन्फ्लुएंस लाइन। दिखती बात ये वाली होगी। ये आपको अभी सीखा चुका था पूरी, x इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल, इट इज़ फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये चारों दे रखी है। ये ए पर रिएक्शन की है, ये सी पर शेयर फोर्स की है, ये बी पर रिएक्शन की है और ये बेंडिंग मोमेंट एट सी की है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। और एक क्वेश्चन और आया हुआ आपके, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहा, वो है क्वेश्चन नंबर 29। ये लिखा ना क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका, वो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा, चित्र में दर्शाई गई शुद्ध आलम धरण के बिंदु सी पर लगने वाले बंकन आघूर्ण की प्रभावी रेखा होगी। बंकन आघूर्ण की, बेंडिंग मोमेंट की। तो भाई बेंडिंग मोमेंट की तो आपको पता ही है कि ये वाली होती है, पहली वाली, x इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल, एक्स इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल। तो ये बंकन कोण की थी। अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताई थी जस्ट पहले, वो बेंडिंग मोमेंट की नहीं थी, वो शेयर फोर्स की थी। देखिएगा, ये जो थी यहाँ पे क्या लिखा है? अपरूपण बल की, यानी कि शेयर फोर्स की। इसमें शेयर फोर्स की पूछी थी, तो भाई शेयर फोर्स की ये वाली है, ये वाली शेयर फोर्स की, ये वाली, जिसमें कि ऊपर एक्स अपॉन एल है, नीचे एल माइनस एक्स अपॉन एल है। ये सभी आपको मैं विस्तार से भी बता चुका था थोड़ी देर पहले। तो ये बात हो गई। अब देखिएगा, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप इन डायग्राम से किसी भी प्रकार का भार दे रखा हो बीम के ऊपर, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 भार दे रखे हैं, W1 W2 पॉइंट लोड, और आपको RA निकालना है, RB निकालना है, C पर शेयर फोर्स निकालना है, C पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैंने वही 4 डायग्राम बनाए यहाँ पर एज इट इज, जो पहले बताया ना, वही चारों बनाए मैं। देखिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, कोई चेंज नहीं किया। अब मैंने कुछ लाइन प्रोजेक्ट कर दी है। जैसे W1 की लाइन है ना, लाइन ऑफ एक्शन, उसको नीचे करते करते देखिए, मैंने आपको सब ये देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है, लाइन ये दिख रही है लाइन आपको। इसी तरह से वो W2 जो है, इसकी भी जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन ऑफ एक्शन, ये मैंने सब मार्क कर दी यहाँ पे। अब आपको समझाता हूँ मैं। जैसे ये रिएक्शन RB के लिए है। अब मुझको रिएक्शन RB निकालनी है। कैसे निकालूंगा? आपको एक बात ध्यान रखनी है, सब कुछ पता होगा, x पता होगा। अच्छा, RA RB निकालने के लिए x देना जरूर। x तो किसी पॉइंट पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए काम आता है, रिएक्शन निकालने के लिए काम नहीं आता है। तो आपको W1 W2 स्पान की लंबाई पूरी आपको दे रखी होगी, है ना। अब आपको RB निकालना है। तो आपको करना क्या है, ये जो AB जो है ना, ऑर्डिनेट AB, ये आप निकालेंगे बाय कैलकुलेशन। बहुत इजी है।
सिंपल ट्रायंगल है, क्लास 10 की जो सिमिलर ट्रायंगल की बेस में निकल जाएगा। इसको निकालेंगे आप इन्फ्लुएंस लाइन की मदद से ए बी, और ए बी को गुणा कर देंगे डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे W1 बाहर लग रहा है, तो ए बी को गुणा कर देंगे W1 से, और फिर ये निकालेंगे, देखिए सी डी ये वाला निकालेंगे ILD से, इसको गुणा कर देंगे W2 से, सी डी इंटू W2, ये कर दे आपको RB मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो घर पे अभी, और ILD से निकालो, बहुत जल्दी निकलेगा, और एक्चुअली निकालो, प्रतिक्रिया रिएक्शन वगैरह निकाल के तो आप निकाल पाएंगे। RA ये RB था, अब आपको RA निकालना है, तो RA का ये है ILD, दूसरा फिगर। तो यहाँ क्या करना है आपको, देखिए वहाँ मैंने ऑर्डिनेट है ना, उनको मैंने ABCD नाम दिया था। यहाँ जो ऑर्डिनेट है यहाँ मैंने EFGH नाम दिया है, EFGH। तो ये जो EF है इसको गुणा करना किससे, W2 से, और जो GH है इसको गुणा करना W1 से। ऐसा करते ही आपको जोड़ने के बाद में RA मिल जाएगा। अब आपको शेयर फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिएगा शेयर फोर्स में क्या बात है ध्यान रखने की, वो ये है कि इधर कुछ प्लस में है, इधर कुछ माइनस में है। अब ये जो PQ जो ऑर्डिनेट है ये माइनस वाले पोर्शन में है, और वो जो RS ऑर्डिनेट है ये प्लस वाला ऑर्डिनेट में है। तो जो RS है ना प्लस वाला, ये वाला RS, ये लंबा इतनी, इसको गुणा करेंगे W1 से, RS इंटू W2, सॉरी ये W2 इधर वाला, तो RS इंटू W2, और ये माइनस है तो माइनस ये PQ ऑर्डिनेट इंटू W1। तो RS और PQ आप निकाल लेंगे सिंपल कैलकुलेशन से, सिंपल एक ज्योमेट्री से निकल जाएगा ये, और W1 W2 आपको दे रहे होंगे, और ये प्लस माइनस आपको पता ही इसके साइन कन्वेंशन के हिसाब से, FC आपको मिल जाएगा। अगर माइनस में आंसर आएगा तो माइनस में शेयर फोर्स होगा, प्लस में होगा तो प्लस में होगा, नेचुरली इसमें माइनस में आएगा, ये दूरी कम है, ये एरिया कम है, वो एरिया ज़्यादा है। अब देखिए अगर ये मान लीजिए आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इसी केस में जब ये 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं यहाँ पे, तब क्या करेंगे, वही चीज़ है, आपने ये KL ऑर्डिनेट निकाला हुआ है, KL आपने ये MN ऑर्डिनेट निकाला हुआ है, तो KL को गुणा करेंगे W2 से, और MN को गुणा करेंगे W1 से। देखिएगा KL इंटू W2 प्लस MN इंटू W1, ये सारा आएगा लेकिन माइनस में, क्योंकि पूरा आपका फिगर माइनस में है ये। तो ये आपका बन गया, ये आपको वैल्यू मिल गई, बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट C ड्यू टू दिस पॉइंट लोड्स W1 एंड W2। ये मैंने कोशिश की है, आप कोई सवाल करो तो कर सकते हो। अच्छा एक और बात भी, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, कहीं दिक्कत आती है, आप मेरे को बिल्कुल, ये जो मेरे नंबर है 9521663064, आप इस पर मुझे एग्ज़ाम की एक पहले जो नाइट है, पूरी नाइट आप मेरे को चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर की नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरी टॉस की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पेज 4 हो गए। अब ये पेज 5 पे मैंने क्या किया है, एक UDL लिया है। देखिए मैंने पेज 4 पर जो है वो 2 पॉइंट लोड लिया था, इसमें मैंने एक UDL लिया है। मान लीजिए एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो यहाँ लग रहा है, देखिए इस प्रकार से, ये C से लेके इस पॉइंट तक, और इसकी जो लंबाई है UDL की, ये मान लीजिए L है। अब कुछ नहीं, वो चारों डायग्राम तो बिल्कुल वही बना है जैसे अब तक बनाता आया हूँ, कोई चेंज नहीं इसके अंदर। अब ये UDL में क्या करते हैं कि UDL जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से मैंने प्रोजेक्टर खींचे इस प्रकार से, ये प्रोजेक्शंस लिए हैं ये। अब ये बन गया एक समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बन गया ये वाला, ये भी एक ट्रेपेजियम बन गया, ये भी ट्रेपेजियम है और ये भी ट्रेपेजियम है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको RB निकालनी है, तो ये जो एरिया है ना इस समलंब चतुर्भुज का A1, अब एरिया निकालना आपको आना चाहिए, सिंपल ज्योमेट्री है। क्या होता है फॉर्मूला किसी समलंब चतुर्भुज के लिए, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग, 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब ये जो 2 ऑर्डिनेट्स है ये आपको निकाल लेंगे ILD से, और ये आपको लंबाई स्मॉल l आपको दे ही रखी है, ठीक है ना। इस तरह से आपको एरिया मिल जाएगा इसका, और एरिया जो मिलेगा ना इसको आप UDL से गुणा कर देना, स्मॉल w। अच्छा UDL की यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर। तो आप जब इस एरिया को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो इंटेंसिटी है, भार तीव्रता है, किलो न्यूटन पर मीटर, उससे गुणा कर दोगे तो आपको रिएक्शन RB मिल जाएगी।
इसी प्रकार जब ये एरिया है इसको गुणा कर दोगे W से तो RA मिल जाएगा, इस एरिया को A2 का। जब ये एरिया है, यहाँ देखिए एरिया, ये पूरा माइनस में एरिया है, ये एरिया जब होगा निकाल लोगे आप, उसको गुणा कर दोगे W से तो आपको FC मिल जाएगा। और ये एरिया जो है A4 जिसे मैंने कहा है, इसको गुणा कर दोगे स्मॉल w से तो आपको बेंडिंग मोमेंट एट C मिल जाएगा। ये बेंडिंग मोमेंट माइनस में आएगा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अपना अब ये जब A4 निकालोगे ना तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि पूरा माइनस में ये। नाउ लास्ट पेज जो मैं लिया है वो थोड़ा अलग ढंग का लिया है, वही सारी बातें हैं, वही 4 ILD हैं, वही 4 इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, UDL को थोड़ा सा ऐसे रखा है, यानी इसका कुछ पोर्शन तो इस सेक्शन के लेफ्ट में आ गया, कुछ पोर्शन सेक्शन के राइट में आ गया। अच्छा, इसकी लंबाई UDL की L ही है, और ये सेक्शन जो CP आपको जब निकालना है, ये X दूरी आपको सवाल में दे रखी होगी, UDL भी दे रखा होगा, पूरा स्पान भी आपको दे रखा होगा, सब कुछ आपको दे रखा होगा। अब आपको निकालना है रिएक्शन। आपने चारों इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बिल्कुल वही बनाने हैं हमेशा, चाहे कोई चीज़ निकाल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था तो एक तो ये आया, एक ये आया। अब यहाँ क्या है, अगर आपको निकालना है RB तो ये पूरा आप देख रहे हैं एक ही साइड में बना हुआ था। ये जो एरिया है ना A1, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये देख, ये छोटा सा ये AB इसका ये एक ऑर्डिनेट है, ये निकलेगा आपका ILD से। तो ये पूरा बन गया समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के इसको गुणा कर देंगे स्मॉल w से तो आपको RB मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो ट्रेपेजियम है इसको गुणा कर देंगे एरिया से, इसका एरिया है ना, उससे गुणा कर देंगे स्मॉल w से तो आपको RA मिल जाएगा। ये दो तो कोई ख़ास बात नहीं है, पहले की तरह ही हैं। इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें देखिए ये प्रोजेक्टर जो आया था यहाँ से UDL शुरू हुआ था और जहाँ ख़त्म हुआ था, ये 2 प्रोजेक्टर यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे। ये एरिया आपका जो दिख रहा है ये वाला, ये प्लस में है और ये एरिया माइनस में है। तो आप क्या करेंगे, ये जो एरिया आपका A3 है ये वाला, इसको गुणा करेंगे W से, और A4 को गुणा करेंगे W से और माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों, ये माइनस में है, या आप स्मॉल w कॉमन ले सकते हैं, A3 माइनस A4, दिस एरिया माइनस दिस एरिया इंटू W। अब आंसर प्लस में आता है तो शेयर पर प्लस में हो जाएगा, माइनस में आता है तो माइनस हो जाएगा लास्ट में। ये देखिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ILD थी और ये 2 प्रोजेक्टर थे। तो इस बार ये पूरा एरिया हो गया। अब ये एरिया है, इसको मैंने A नाम दे दिया, पूरा एरिया A है। इस A को गुणा कर दो W से, आपको बेंडिंग मोमेंट एट C मिल जाएगा। अब ये एरिया निकालना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं अगर इस एरिया के 2 भाग कर दूँ, जैसे ये लाइन खींच दी मैंने, तो ये एक बन गया समलंब ये वाला, और ये दूसरा बन गया समलंब, 2 बन गया ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम को निकाल लो, इसका भी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से अभी तो केवल एक प्रैक्टिस करने की बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपसे सवाल हो पाएंगे। अच्छा, ये जो सवाल एग्ज़ाम आते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की सहायता से आपको शीयर फोर्स निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जो भी निकालना है, ये सवाल कई बार 12-12 नंबर के आते हैं, नहीं तो कोई थ्योरी के साथ में आते हैं तो 8 या 6 नंबर के या 7 नंबर के आ सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया ये। इसमें ना केवल आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के न्यूमेरिकल शो कर पाओगे, वरना ऑब्जेक्टिव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी MCQ के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा मैंने समझाया है। तो आपने अगर YouTube चैनल मेरा जो है उसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।